हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे एक भी पूरे नहीं किए हैं। शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत अधिक सुधार हुआ है। कहाँ स्टूडेंट है वो। नहीं, कहाँ मिल रहा है? यहाँ के किसी भी कॉलेज में 1% नकल से आप पास नहीं हो सकते हैं। जी कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, 5 साल में तमाम विकास के कार्य भी हुए हैं। कानून व्यवस्था पहले से अच्छी है। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम आ गए हैं बुंदेलखंड की कारवी विधानसभा सीट पर, जो कि चित्रकूट जिले में आती है। आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है दरअसल एमपी से लगता हुआ इलाका है और अति पिछड़ा इलाका इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है। हालांकि सड़कें कुछ बेहतर जरूर हुई हैं, लोगों का कहना है, लेकिन और भी तमाम समस्याएं हैं। क्योंकि जब जनता वोट डालने जाएगी तो उनके जहन में क्या रहेगा, क्योंकि वोट किस आधार पर डाले जाएँ, क्योंकि विकास कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं। हम सीधे पब्लिक से बात करेंगे करवी की और जानेंगे उनसे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत कर आई थी, यहाँ पर बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में जनता से जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में कुछ कामकाज हुए हैं या नहीं हुए। सीधे जनता के पास चलते हैं, पूछेंगे इनसे। वैसा ये तय कि चुनाव जल्दी हो जाएंगे यहाँ पर अब, और जनता ने मन भी बनाया होगा कि हाँ हम वोट करेंगे, लेकिन किस आधार पर वोट करेंगे। कुछ पिछले 5 सालों में कुछ आपको लगा कि हाँ कामकाज अच्छे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य तो बिल्कुल, जितना भी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग है इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। सारे रिफर होते, यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं रहते मौके पे। और रही बात शिक्षा की, मैं थोड़ा सा आप बता दूं, शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल गिरा दिया है। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, शिक्षा महंगी कर दिया है। महंगी करने के बाद शिक्षा का बिल्कुल वो भी खत्म कर दिया है। नहीं तो क्या शिक्षा महंगी, सरकारी शिक्षा भी महंगी हो गई है? सरकारी शिक्षा महंगी नहीं हुई, लेकिन पढ़ाई ही नहीं होती, छुट्टी चल रही पूरी। कोरोना काल के चलते तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया ना, कि लॉकडाउन लगा या जो ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासिंग में बताइए, वो मोबाइल कहाँ से खरीदेगा 20,000 रुपये? यहाँ का पिछड़ा क्षेत्र इलाका है। लेकिन सरकारें तो मोबाइल देती हैं। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे, सरकार टैबलेट बांट रही है। लेकिन इस समय तो बीजेपी सरकार है ना। अखिलेश जब बांटी थी तो सर ये भी तो बांट, शिक्षा चल रहा था। नहीं, ये कहाँ बांट रहे हैं? बताइए किनको मोबाइल दिया? टैबलेट बांट रहे हैं। टैबलेट बांट, बताइए कितने परसेंट बंट चुका है, किस शिक्षाओं को मिल चुका है? शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। आप बताइए, जैसी बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार हैं इधर, शिक्षा बेकार है, क्या वाकई में सब कुछ खराब है इधर या कुछ अच्छा भी हुआ है? स्वास्थ्य का तो कोई बड़ा अस्पताल यहाँ बन पाया है, न बड़ा कोई कॉलेज बन पाया है। यहाँ अस्पताल जो है रिफर सेंटर बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे एक भी पूरे नहीं किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया था, चाहे 108 हो, चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे डायल 100 हो, जो पिछली सरकार ने जो काम किया उसकी तुलना में इस सरकार ने कोई 5 साल में यहाँ पे विकास नहीं किया। एक यहाँ बाईपास की समस्या थी, वो भी 5 साल में यहाँ लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। तो लेकिन ये तो बता रहे हैं कि जो यहाँ के राज्य मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आने वाला है और तो हम जो छोटे मोटे एक्सप्रेस हैं वो भी आप यहाँ पे वो भी तो अधूरा पड़ा है। काम चल रहा है ना। देखिए काम चल रहा है, काम तो चल रहा है, पूरा हो गया। ये तो पूरा तो नहीं हुआ। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरा हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरा हुआ है। बुंदेलखंड का काम चल रहा है। जितना काम है सब अधूरे पड़े हैं, कोई काम पूरा नहीं हुआ। एक यहाँ से करवी से राजापुर की सड़क है, अगर आपका जाना हो तो पहाड़ी के आगे देख लीजिएगा, 2-2 हाथ के गड्ढे हैं, पूरी गाड़ियाँ घुस जाती हैं। और यहाँ का बाईपास का जो रोड है वो आज तक 5 साल में बन नहीं पाया है। सड़कें भी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, आपका कहना है। वैसे आप बताइए, जैसे बता रहे हैं कि कुछ कामकाज नहीं हुए पिछले 5 सालों में, क्या वाकई में कुछ कामकाज नहीं पिछले 5 सालों में? जी कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। और इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे जो काम थे, 108 एम्बुलेंस है जो, और 100 नंबर है, ये सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आ गई तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी जाइए तो वहाँ रिफ़र कर देते हैं। यहाँ कोई इलाज भी नहीं करते, कोई इलाज नहीं, सही अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, कोई इलाज नहीं है जो है। देखिए पब्लिक है, सब जानती है, कह रही है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। शिक्षा की बात करते हैं। भैया आप बताओ, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? जी स्टूडेंट है। ये बताओ, जैसे बता रहे हैं लोग कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना कॉलेज अच्छे हैं ना स्कूल अच्छे हैं, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत अधिक सुधार हुआ है। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसके पहले पिछले 4 सालों से पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सभी जितने भी यहाँ के स्टूडेंट होते थे, ग्रेजुएशन वगैरह में बाहर से कोई कोचिंग वगैरह करने चला गया
ग्रेजुएशन साइड से कर लेते थे और उनको डिग्री मिल जाती थी पैसों पे। अब जैसा कि है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे, आपको नकल की 1% की सुविधा नहीं मिलेगी। सुन लीजिए, छात्र कह रहे हैं सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, आप कह रहे हैं वो क्या खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो शिक्षा की सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हो गई हैं। कहाँ स्वास्थ्य स्टूडेंट है वो, नहीं, कहाँ मिले? बताइए इनको कहाँ। बिल्कुल, आपको यहाँ के किसी भी कॉलेज में 1% नकल से आप पास नहीं हो सकते हैं। पहले नकल से पास होते थे, पहले नकल से पास होते थे, पैसों में डिग्री मिलती थी, पैसों में डिग्री मिलती थी। अब आपको पैसों में डिग्री नहीं मिल सकती है। आप किसी भी बोलने दीजिए। आप यहाँ के किसी भी विद्यालय में पेपर देने चले जाइए, आपको नकल के द्वारा आप पास नहीं हो सकते। जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, उसी के हिसाब का आपका रिजल्ट। ये बदलाव है। और जैसा कि आप देखेंगे, पिछले 4 सालों में हमको कुछ पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र में। आप देख लीजिए, आज का युवा हो या गांव का आदमी हो, उसको कोई भी चीज़ होती है ऊपर तो वो हर चीज़ पता होता था। आज की डेट में आप राशन कार्ड लेकर जाते हैं, आप कोटेदार अगर आपका जो राशन है वो काट रहा है तो आपको जानकारी उसकी होती है। पहले का कोटेदार कह देता था कि इस महीने का गल्ला नहीं आया। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ पहले से बहुत कम हुआ है। आप चित्रकूट वाली रोड चले जाइए, यहाँ हमेशा उखड़ी हुई रोड मिलती थी। राजा आपके हिसाब से काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। इनके हिसाब से काम नहीं हुआ है, लेकिन इनके हिसाब से काम हुआ है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानेंगे। भाई साहब, आप बताइए कि जैसे कि अब वोटिंग जब जनता डालने जाएगी यहाँ की, अगर बात करें, क्या कुछ काम धाम रहे पिछले 5 साल और मुद्दे क्या रहेंगे जनता के? क्यों वोटिंग होगी यहाँ पर? क्या सरकार ने कामकाज किए हैं या नहीं किए? जनता का जो मुद्दा रहेगा विशेष रूप से शिक्षा का रहेगा, स्वास्थ्य का रहेगा, और सबसे बड़ी जो बात है युवाओं के रोजगार की। तो रोजगार को लेके जो सरकार आगे बढ़ेगी, जो युवाओं के लिए सोचेगी। सरकार तो कह रही है कि 4.5 लाख नौकरियाँ दे दी उन्होंने। अब आंकड़े क्या बता रहे हैं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को मिला है, लेकिन रोजगार के लिए प्रयास तो जारी है ही है। उतने अच्छे रोजगार के ऑप्शन नहीं में आए हैं। आ रहे हैं, ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो ये बताइए कि एक रोजगार मुद्दा रह जाएगा। और अगर मैं बात करूं इस कारवी विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि एमपी से लगता है इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है, क्या वाकई में अभी पिछड़ के रह गया इलाका या कुछ विकास कर रहे भी नजर आए हैं आपको? नहीं, अभी तो विकास भी हो रहे हैं, लेकिन पिछड़ा इलाका तो जरूर है। और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे पर्यटन को लेके देखे होंगे, चित्रकूट धाम है। हाँ, चित्रकूट धाम है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और यहाँ अच्छा खासा कार्य किया जा सकता है इस ओर। वैसे आप बताइए कि जैसे बता रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम किया जा सकता है, जो पिछली सरकारें नहीं या अभी सरकार की बात करें तो क्यों ध्यान नहीं दे पा रही हैं? आप देख लीजिए यहाँ का शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ इस स्टूडेंट बता रहे हैं बड़ी अच्छी हो गई। ठीक है, हो सकता है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। आप 5 विद्यार्थी नहीं है ना, विद्यार्थी वो है, विद्यार्थी बता रहे हैं। नहीं, विद्यार्थी बता रहे, हम भी गार्जियन हैं, हम भी विद्यार्थी ही हैं। अभी हम निकल के आए हैं, हम बता रहे हैं। आप शिक्षा की बात करें, पिछले 5 साल में यहाँ कौन सा डिग्री कॉलेज खुला, यहाँ कौन सा इंटर कॉलेज खुला? नया कुछ नहीं बना। आप यहाँ पर पिछले 5 साल में कौन सा नया अस्पताल खुला? लेकिन जो विद्यार्थी है वो ये कह रहे हैं, आराम से ना, उनको मालूम नहीं। हाँ, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि नया नहीं खुला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले जो स्टूडेंट थे वो पैसा देकर डिग्री ले लेते थे, लेकिन अभी क्या वैसा नहीं है, मेहनत करेगा तभी डिग्री मिलेगी। हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए ना आप। हम कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में, समाजवादी कार्यकाल में यहाँ एक अस्पताल बना, वर्तमान में वो यहाँ का रिफर सेंटर बन गया है। एक नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ जो भी आए रिफर कर दो, जो भी आए रिफर कर दो। इलाज नहीं मिल पाता। नहीं, ये तो इसकी व्यवस्था हुआ। हाँ, ये तो इसकी व्यवस्था हो। इलाज नहीं मिल पाता। इलाज बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कोई नया अस्पताल नहीं बना है। कारवी क्षेत्र की बात करें तो क्या समस्याएं हैं या कुछ कामकाज भी हुए पिछले 5 साल में? नहीं, 5 साल में तमाम विकास के कार्य भी हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी विकास के हमारे चित्रकूट जनपद में तमाम कार्य किए हैं, और वर्तमान सरकार ने भी, जैसे बुंदेलखंड में जो एक्सप्रेस वे की सौगात दी गई, काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही वो बनकर तैयार होगा और मिलेगा उसका जनता? दिल्ली से हम लोग जुड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। जैसे 200 सैया का अस्पताल हमारे यहाँ जनपद में बनकर तैयार है, लेकिन रेफर सेंटर बन के रह गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में है, जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था पंगु है। हमारे यहाँ अगर चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो हमें बुंदेलखंड में एक एम्स और चित्रकूट में एक ट्रामा सेंटर की बहुत ज़रूरत है। इसकी लगातार हम लोग मांग भी कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि क्या इनकी समस्याएं हैं।
बुंदेलखंड में कोई भी एम्स सेंटर नहीं, ट्रामा सेंटर नहीं है, वो यहाँ पर होना चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जी, अब और बताइए, और क्या समस्याएं इधर की जो सरकार को सुननी चाहिए? जैसे आप शिक्षा की बात करें तो हमारे बरगढ़ क्षेत्र में कोई भी एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नहीं है। जैसे हमारे जो बरगढ़ कटपाठा का इलाका है, बहुत पिछड़ा एरिया है शिक्षा के मामले को लेकर के, वहाँ के लोग केवल पलायन पे अपना जीवन यापन करते हैं, ना कि शिक्षा पे, उस शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। वैसे आप बताइए कि इस बार जब जनता वोट डालने जाएगी, इस अगर करवी क्षेत्र की बात करें तो जनता के ध्यान में क्या रहेगा? क्यों वोट डालने जाएगी? क्या सरकार ने अच्छा काम किया या कुछ काम हुआ ही नहीं है? कुछ महंगाई के लिए जनता वोट करेगी और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कितना हम आगे बढ़े, कितना नहीं हुआ, कितना दिखाया गया, इन सब चीज़ों पे जनता वोट करेगी समझते। ये देखिए, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बताते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बहुत दावा करते हैं कि बहुत अच्छी हो गई है कानून व्यवस्था। क्या वाकई में पहले से अच्छी हुई है कानून व्यवस्था? कुछ तो इसमें सुधार है कानून व्यवस्था में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कानून व्यवस्था पहले से अच्छी है। सुधार है भैया कानून व्यवस्था में? पहले व्यवस्था में सुधार है। कानून व्यवस्था को लेकर तो बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है, माफियाओं का सफाया किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भूमि अधिग्रहित की है माफियाओं से, उन पर तुरंत जो है कॉलोनियाँ या लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। भैया ये बताइए कि जैसे बता रहे कानून व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई है, क्या वाकई में पहले से कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? हाँ, कुछ सुधार तो है। माफिया थे, क्योंकि ये इलाका है एमपी से लगता हुआ इलाका है, यहाँ पर माफिया हर सरकार के रहे हैं और हमेशा रहेंगे भूमाफिया। सरकार अपने हिसाब से उनको डील करती है और सरकार डकैतों का बड़ा खौफ रहता था इधर। डकैत वगैरह सब खत्म हो गया? हाँ, डकैत जरूर खत्म है, लेकिन बनाता कौन है डकैतों को? बनाया भी तो सरकार ने ही है, या पुलिस प्रशासन ने डकैत बनाया है, या आपकी जो सामंतवादी विचारधारा रही है उससे लोग डकैत बने हैं। डकैत बने भी तो इसी उससे हैं फिलहाल तो, लेकिन खत्म हो गए। हाँ, अब तो आप मार देंगे तो खत्म तो सही हो ही जाएंगे। आप किसी विचारधारा को खत्म कर दीजिए। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए उससे जनता को परेशानी भी तो बहुत होती थी ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, सरकार ने उस पर एक्शन लिया है तो अच्छी बात है। हाँ, और क्या, वो कदम अच्छा है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बेरोजगार युवा है किस तरह से पलायन करने को मजबूर हैं। इस सरकार में कहीं भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ना रोजगार मिल रही है। सब कोई दिल्ली जाता है, कोई पंजाब जाता है। क्या यहाँ अपने बुंदेलखंड में क्या ऐसी यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती है कि जिससे हम जैसे युवाओं को यहाँ नौकरी मिले? इसके तहत आप देख सकते हैं किस तरह से जो कानून की राज की बात करते हैं, किस तरह से युवाओं को, छात्रों, नौजवानों को किस तरह से लाठियाँ जो है भांजी जा रही हैं। आप देखे होंगे न्यूज में, ये बात तो सत्य है कि हाँ, इलाहाबाद में किस तरह से जो है पुलिस बर्बरता करते हुए छात्र नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये है छात्र नौजवानों को किस तरह से पीटती है। ये कानून है? ये कानून नहीं है, व्यक्तिगत जो संवैधानिक अधिकार जो मिला है लोगों का, उसका ये हनन है। देखिए ये दर्द है युवा का कि उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार दावे बहुत करती है, लेकिन उनका कहना है कि हम नौकरी मांगने तो लाठी हमको मिलती है। अभी हाल की घटना हुई है, उसका जिक्र कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे। भैया आप बताइए कि अगर करवी की बात करी जाए, चित्रकूट धाम यहाँ पर है और बता रहे हैं कि रोज़गार तो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर इस टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं रोज़गार जनता पर उत्पन्न होगा इधर की। देखिए, टूरिस्ट बना दी जाएगी तो रोज़गार तो उत्पन्न होगा, लेकिन टूरिस्ट बनाने का श्रेय जो है पूर्व सरकार को था। माननीय अखिलेश जी की सरकार को टूरिस्ट बनाने का, इसको अच्छा डेवलप किया। हाँ, डेवलप किया था। आप चले जाइए चित्रकूट में, लक्ष्मण पहाड़ी का रोपे देख लीजिए। एमपी में हो गया ना वो तो? एमपी में नहीं, यूपी में है। हमारी विधानसभा में है 236 में। हाँ, तो आप जाके वहाँ का वो देख लीजिए, और आप जो है 4 लेन सड़क देख लीजिए। चित्रकूट धाम एक अच्छा इतना पर्यटन स्थल बन सकता है, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उसका जीर्णोद्धार किया था, तो लेकिन बीजेपी उसको आगे क्यों नहीं करवा पाई? अब आप समझ लीजिए, अभी तक बीजेपी कुछ नहीं करवा पाई। सिर्फ बीजेपी के पास राम नाम का सिर्फ चोला पहन के सिर्फ वोट लेना है, लोगों को बलगलाने का काम है। इस बार भी राम नाम ही चलता रहेगा या इस बार तो राम नामे हो जाएगा, राम नामे हो जाएगा, सत्य में चला जाएगा बीजेपी का, जो राम नाम के नाम में वोट लेते हैं। देखिए जो जनता है कार्बी की सब जानती है, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है। उनका कहना है कि चित्रकूट धाम का जीर्णोद्धार जो अगर कराया था तो अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कराया था, जबकि ये बीजेपी है वो राम का नाम लेकर तमाम वोट लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस धाम को आगे वो डेवलप नहीं कर पाई है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि चित्रकूट धाम को किस तरीके से सरकार ने काम के लिए उतना डेवलप नहीं किया है। और अगर जनता के मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का युवाओं के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये कहना है लोगों का, क्योंकि
इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। पब्लिक अब जब वोट डालने जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सब मुद्दे रहेंगे और देखना होगा कि दोबारा से बीजेपी से जीत कर आती है नहीं आती, क्योंकि बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी जीत कर आई थी। जनता ने भरपूर प्यार उनको दिया था, लेकिन शायद वो उतना उनके एहसासों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा नहीं हुए, ये जनता का कहना है। तो देखना होगा जब वो वोटिंग होगी और जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आखिर क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, किसकी सरकार बनती है, क्या वाकई में दोबारा से डेवलपमेंट का कार्य हो पाता नहीं हो पाता, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या नाम दिनेश देवांगन का, जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, करबी।